सोचो अगर हर सुबह तुम इस क्लैरिटी के साथ उठो कि आज का दिन कैसे जीना है, किस बात पर ध्यान देना है और क्या इग्नोर करना है। कोई फालतू उलझन नहीं, कोई बेवजह की भागदौड़ नहीं, सिर्फ वही करना जो वाकई तुम्हारे लिए जरूरी है। कितनी शांति मिलेगी ना। लेकिन हकीकत यह है कि हमारी जिंदगी ऐसी बिल्कुल नहीं है। हम सुबह आंख खुलते ही मोबाइल उठा लेते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप खोलते हैं और देखते ही देखते आधा घंटा बीत जाता है। फिर मन में आता है, यार आज फिर टाइम बर्बाद कर दिया। हम मानते नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये सब हमारे दिमाग की एक आदत बन चुकी है। हमारा मन अब हर वक्त कुछ नया, कुछ अलग चाहता है। थोड़ी देर भी एक ही चीज पर ध्यान लगाना मुश्किल हो गया है। असल दिक्कत यह नहीं है कि हम मेहनत नहीं कर रहे, दिक्कत यह है कि हम मेहनत वहां कर रहे हैं जहां उसका कोई असर नहीं होता। हम उन चीजों में उलझे हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। हम दूसरों की राय, दुनिया की खबरें, किसी की सक्सेस या फेलियर को लेकर खुद को टेंशन में डाल लेते हैं। पर क्या ये हमारे कंट्रोल में है? नहीं। जो चीजें हमारे कंट्रोल में है, हमारा वक्त, हमारा रिएक्शन, हमारा डिसीजन, हम वही ध्यान ही नहीं देते। जब भी तुम्हारा दिन खराब जाता है, सोचो क्या तुमने खुद पर ध्यान दिया था? कभी कभी हम दूसरों के मूड को इतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि अपना सारा पॉजिटिव एनर्जी खो बैठते हैं। कोई दोस्त उदास मिला, उसने कुछ शिकायत की और हम भी दुखी हो गए, जबकि सच्चाई यह है कि हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन खुद को तकलीफ देकर नहीं। अपने मन को बचाना, अपनी भावनाओं की रक्षा करना एक जिम्मेदारी है। तुम्हें यह तय करना है कि कौन सी बात अंदर जाने देनी है और कौन सी बात को बाहर ही रोक देना है। और अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे पास मोटिवेशन नहीं है, तो यह जान लो कि मोटिवेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है। वो आता है नॉलेज से। जब तुम कुछ नया सीखते हो, किसी अच्छी किताब को पढ़ते हो या किसी दिलचस्प चीज को एक्सप्लोर करते हो, तो मन में फिर से एक स्पार्क आता है। तुम फिर से इंस्पायर्ड महसूस करते हो। इसलिए अगली बार जब मन करे कुछ ना करने का, तब खुद को धकेलो नहीं, खुद को खिलाओ। नॉलेज दो, तभी मोटिवेशन लौटेगी। और अब बात करते हैं उस चीज की जो हम सबको सबसे ज्यादा परेशान करती है, चिंता। चिंता इस बात की कि आगे क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, सब सही होगा या नहीं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि चिंता करना दरअसल तुम्हें फ्यूचर में होने वाली चीजों का शिकार बना रहा है? तुम अभी सुरक्षित हो, लेकिन तुम डर रहे हो उस चीज से जो अभी हुई ही नहीं। तुम्हें यह सीखना होगा कि हर बात तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। कुछ बातें होने के लिए होती हैं, और अगर तुम उन्हें रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा मन और टूटेगा। शांति तब आएगी जब तुम मान लोगे कि कुछ बातें तुम बदल नहीं सकते, और जब तुम इस सोच को अपनाओगे तो तुम डिसअपॉइंटमेंट से भी बचे रहोगे। हम जिंदगी में अक्सर दुखी इसीलिए होते हैं क्योंकि हम बहुत उम्मीद लगा लेते हैं, किसी इंसान से, किसी नतीजे से, किसी पल से। लेकिन जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम अंदर से टूट जाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि उम्मीद लगाना ठीक है, लेकिन उस उम्मीद पर अपनी खुशी टिकाना गलत है। अगर नतीजे के बिना भी तुम खुद को शांत रख सकते हो, तब तुम सच में स्ट्रांग बन चुके हो। और जहां डर की बात है, तो डर का इलाज है उम्मीद छोड़ना नहीं, बल्कि उम्मीद से अपना अटैचमेंट छोड़ना। तुम कहो मुझे मिल जाए की जगह मैं देखता हूं क्या होता है कहना शुरू करो। तुम खुद देखोगे कि कैसे डर खुद ही दूर होने लगेगा। और सबसे जरूरी बात, कभी कभी खुद को थोड़ा वक्त देना भी जरूरी है। हर वक्त खुद को जज करना, खुद से नाराज रहना, यह सोचते रहना कि मैं तो हमेशा गलत कर देता हूं, इससे कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि इससे तुम और टूट जाओगे। जिंदगी में कभी कभी वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है, स्वेटर बिगड़ जाता है, किसी दिन कोई प्लान फेल हो जाता है। ऐसे में गुस्से की बजाय हंसना सीखो। अपने आप पर भी थोड़ा हंसो, थोड़ा दया करो, थोड़ा आराम दो, क्योंकि तुम इंसान हो, कोई मशीन नहीं। जब तुम ये समझ जाते हो कि कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है और कुछ बातें बस समय के साथ ही ठीक होती है, तब एक नया सवाल सामने आता है, अब आगे क्या? अब अगला कदम है अपने दिमाग को फिर से ट्रेन करना। क्योंकि सच्चाई यह है कि इस तेज और उलझी हुई दुनिया में हमारा दिमाग हर वक्त भटकता रहता है। हर 5 सेकंड में एक नोटिफिकेशन, हर थोड़ी देर में कोई कंपैरिजन, और हर दिन सैकड़ों डिस्ट्रैक्शंस। तुम सोचते हो कि तुम फोन चला रहे हो,
लेकिन असल में फोन तुम्हें चला रहा होता है। तुम्हें लग रहा होता है कि बस 5 मिनट के लिए खोल रहा हूं, लेकिन जब नजर घड़ी पर जाती है तो आधा घंटा निकल चुका होता है। और ये सब बस एक बार नहीं होता, ये हर रोज हो रहा होता है। इसलिए अब जरूरत है कि तुम अपने दिमाग से ये पूछो, तू सच में चाहता क्या है? तू किस ओर जा रहा है? कभी खुद से अकेले में बैठकर ये सवाल पूछकर देखो, बिना मोबाइल के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। शुरुआत में दिमाग बेचैन होगा, घबराएगा, लेकिन धीरे धीरे वो साफ होने लगेगा। शांति और क्लैरिटी ऐसे ही आती है जब तुम बाहर की आवाजों को बंद करके अपने अंदर की आवाज को सुनते हो। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए रखो, जहां कोई स्क्रीन ना हो, सिर्फ तुम और तुम्हारे ख्याल हो। चाहे वो सुबह की चाय हो या रात को सोने से पहले 10 मिनट, बस वो समय तुम्हारा हो। और उसी समय में अपने दिमाग को रीसेट करने दो। अब बात करते हैं माइंडसेट की। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं इस जगह से बाहर निकल जाऊं, इस शहर को छोड़ दूं या कोई नई शुरुआत करूं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि असली बदलाव कहां होता है? असली बदलाव तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर होता है। अगर तुम्हारा माइंडसेट वही पुराना वाला है, तो चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, वही उलझने फिर तुम्हारे साथ चल पड़ेंगी। नया माहौल तब अच्छा लगता है जब नया नजरिया भी साथ हो। तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा, ना कि हर बार अपनी सराउंडिंग्स को। जैसे एक पुराना गाना बज रहा हो और तुम सिर्फ स्पीकर्स बदलकर सोचो कि आवाज बदल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। गाना वही रहेगा जब तक तुम उसे पॉज ना करो। इसी तरह तुम्हें खुद से पूछना होगा, क्या तुम अपनी सोच को बदल रहे हो या बस अपनी जगह? जब तुम खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तब असली मैजिक होता है। हर दिन अपने दिमाग की हरकतों पर ध्यान दो। जब भी वो भटकता है, नोट करो। जब भी वो बेवजह डरता है, कंपैरिजन करता है, गिल्ट देता है, उसे पकड़ो। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं मेडिटेशन करूंगा या जर्नलिंग करूंगा, फिर सोच साफ होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जर्नलिंग कोई दिखावे का काम नहीं है। वो तुम्हारा पर्सनल सच है, जहां तुम खुद से मिलने जाते हो। हर दिन 2 लाइन लिखो। आज मेरा दिमाग सबसे ज्यादा कहां भागा? मैंने अपना टाइम कहां बर्बाद किया? क्या मैं आज अपने असली मकसद से जुड़ा रहा? ये छोटे सवाल तुम्हारे अंदर बड़े बदलाव ला सकते हैं। और अब सबसे अहम बात, तुम्हारा ध्यान किस चीज पर जा रहा है? आज की दुनिया में जानकारी शुगर की तरह हो गई है, स्वीट, टेम्पटिंग, लेकिन अंदर से खाली। तुम्हें हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ने, देखने, सुनने की आदत लग चुकी है। लेकिन सोचो, क्या वो चीज तुम्हें बेहतर बना रही है? क्या हर दिन घंटों स्क्रॉल करना, लोगों की लाइफ को देखते रहना तुम्हारी लाइफ को बेहतर बना रहा है? या तुम बस अपना ध्यान बेच रहे हो? धीरे धीरे, हर क्लिक पर तुम्हें अब अपने दिमाग को गार्ड करना है। हर वक्त दुनिया तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम्हें चुनना है कि तुम्हारा ध्यान कहां जाए। जब भी नेक्स्ट टाइम सोशल मीडिया खोलो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में ये देखने आया था या ये बस आदत है? जब तुम ये सवाल हर दिन खुद से पूछोगे, तुम स्लोली उस हिप्नोसिस से बाहर निकलने लगोगे जिसमें आज पूरी दुनिया फंसी हुई है। अब जरा फोकस की बात करें, उस फोकस की जिसे हम सब खो चुके हैं। आज हम मल्टीटास्किंग को सक्सेस की निशानी मानते हैं, लेकिन असल में मल्टीटास्किंग ने हमारी प्रोडक्टिविटी को मार डाला है। जब तक तुम एक समय में सिर्फ एक चीज पर पूरा ध्यान नहीं दोगे, तब तक कोई भी काम पूरा नहीं होगा। फोकस एक स्किल है, एक ऐसा हुनर जिसे तुम प्रैक्टिस से दोबारा पा सकते हो। सुबह उठते ही फोन मत देखो, पहले आधा घंटा खुद के लिए रखो। चलो थोड़ा टहल लो, थोड़ा लिखो, कुछ रील बात सोचो, तब जाकर दिमाग स्टेबल होता है। अगर तुम हर दिन अपने दिन की शुरुआत केओटिक तरीके से करोगे, तो पूरा दिन भी वैसा ही जाएगा। फिर जब किसी जरूरी काम को करने बैठो, तो खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाओ। फोन दूर रखो, बार बार टैब्स मत खोलो, नोटिफिकेशंस बंद कर दो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग फिर से एक नई क्लैरिटी से भरने लगेगा। फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक बेसिक आदत है जो प्रैक्टिस से वापस लाई जा सकती है। जब तुम खुद को हर दिन ये याद दिलाते हो कि आज मुझे क्या करना है, आज क्या जरूरी है, तो धीरे धीरे तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस खुद फेड होने लगती है। और सबसे अहम बात, तय करो कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, क्योंकि जब तुम्हारी प्रायोरिटी साफ होती है,
तभी तुम्हारा ध्यान भी अपने आप उसी तरफ जाता है। जो इंसान हर दिन बस 1% बेहतर होने की कोशिश करता है, वो 1 साल में अपने आप को पूरी तरह बदल सकता है। अब जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को पहचान चुके हो और ये भी समझ चुके हो कि फोकस दोबारा कैसे पाया जा सकता है, तो अगला कदम है खुद को बेहतर तरीके से जानना। क्योंकि सच्चाई यह है कि जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक कोई भी आउटसाइड सिस्टम तुम्हें अंदर से मजबूत नहीं बना सकता। हम में से ज्यादातर लोग बाहरी सक्सेस को प्रायोरिटी देते हैं, पैसा, नाम, काम, स्टेटस। लेकिन यह सब तब तक अधूरा है जब तक तुम्हें यह ना पता हो कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो और किस लिए जी रहे हो। कभी अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे अंदर से अच्छा लगता है, या बस जो सोसाइटी कहती है वही फॉलो कर रहा हूं। बहुत बार हम दूसरों की नजरों में परफेक्ट बनने की कोशिश में अपने असली सेल्फ को खो देते हैं। हम अपने मन की नहीं सुनते, सिर्फ उस रास्ते पर चलते हैं जो सेफ लगता है। लेकिन सेफ होना हमेशा सही नहीं होता। तुम्हारे अंदर एक एनर्जी है, एक आवाज है जो तुम्हें खींचती है उस दिशा में जहां तुम सच में ग्रो कर सकते हो। लेकिन वो आवाज बहुत धीरे बोलती है, और अगर तुमने अपने चारों ओर शोर मचा रखा है तो वो सुनाई नहीं देगी। इसलिए जरूरी है कि तुम अकेले में बैठो, भीड़ से दूर, स्क्रीन से दूर, दूसरों की राय से दूर। बस खुद से बात करो। पूछो, मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त मैं टाइम भूल जाता हूं? क्या मैं अपनी लाइफ का हीरो हूं या बस एक एक्स्ट्रा? कभी कभी हम बाहर से बहुत काम देखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी वैल्यू से अलग जी रहे होते हैं। हर इंसान की कुछ कोर वैल्यूज होती है, जैसे ऑनेस्टी, फ्रीडम, क्रिएटिविटी, ग्रोथ। लेकिन जब हम किसी मजबूरी या दबाव में आकर उन वैल्यूज के खिलाफ जीते हैं, तभी अंदर से गिल्ट और तनाव पैदा होता है। तुम्हें यह क्लैरिटी चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जब यह साफ होता है तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। तब तुम्हें लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें खुद को धोखा नहीं देना होता। हर बार जब तुम कोई डिसीजन लेते हो, खुद से पूछो, क्या यह मेरे अंदर के सच से मेल खाता है? क्या यह वो रास्ता है जिस पर चलकर मैं खुद से नजर मिला पाऊंगा? जब तुम्हारे अंदर और बाहर में कोई फर्क नहीं रह जाता, तभी तुम असली पीस महसूस करते हो। और यह पीस कोई लक्ष्यूरी नहीं है, यह जरूरत है। अब बात करते हैं उस पुराने जख्म की जो बहुत से लोगों को रोकता है, हमारी पिछली लाइफ स्टोरी। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा हिस्सा होता है जिसे हम बदलना चाहते हैं। कोई गलती, कोई बुरा दौर, कोई रिश्ते की टूटन, कोई असफलता। लेकिन अक्सर हम उसी दर्द से बंधे रह जाते हैं। हम बार बार सोचते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश उस वक्त हिम्मत दिखाई होती, काश मैं वो मौका पकड़ लेता। पर सच्चाई यह है कि वो समय जा चुका है। अब वो सिर्फ एक कहानी है। अब यह तुम पर है कि तुम उस कहानी को बार बार दोहराओगे या उससे कुछ नया सीख कर आगे बढ़ोगे। तुम्हें अपने उस पुराने वर्जन को माफ करना होगा जिसने गलत फैसले लिए, क्योंकि वो वर्जन तुम थे, लेकिन वो आज का तुम नहीं हो। तुम्हारा पास्ट तुम्हारी पहचान नहीं है, वो बस एक चैप्टर था। और सबसे बड़ी बात, हर इंसान बदल सकता है। तुम्हें आज इस बात की इजाजत खुद को देनी होगी कि तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो। और जब तुम खुद के साथ ये कंपैशन रखते हो, तब तुम्हारे अंदर से ही स्ट्रेंथ निकलने लगती है। तब तुम्हें बार बार दूसरों से वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है। यही आत्मबल तुम्हारा असली आधार बनता है। जिंदगी हर दिन तुम्हें 2 ऑप्शंस देती है, या तो तुम बीते कल की छाया में जीते रहो, या फिर आज एक नई डायरेक्शन में पहला कदम उठाओ। तुम्हारी चॉइस ही तुम्हारी कहानी तय करेगी। और अगर तुम ये सोचकर डरते हो कि क्या मैं अकेले ये सब कर पाऊंगा, तो एक बात याद रखना, तुम्हें बहुत कुछ अकेले ही करना होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें कोई समझने वाला नहीं मिलेगा। असल में जब तुम खुद को गहराई से समझने लगते हो, तब तुम्हें अपनी ट्राइब, अपनी सोच वाले लोग खुद मिलने लगते हैं। तुम अट्रैक्ट करने लगते हो वही एनर्जी जो तुम खुद बन रहे हो। इसलिए दूसरों से पहले खुद को पहचानो, खुद से कनेक्शन बनाओ, ताकि जब तुम किसी से जुड़ो तो वो कनेक्शन सच में मीनिंगफुल हो। यही अंदर की क्लैरिटी तुम्हारी बाहरी दुनिया को भी आसान बना देती है।
जब तुम अपने अंदर की दुनिया को थोड़ा समझने लगते हो तो एक बात साफ होती है, बाहरी दुनिया में असली शांति तभी मिलती है जब तुम्हारे अंदर का सिस्टम स्टेबल हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं। असल जिंदगी तो डिसीजन से बनती है, और वो डिसीजंस हम हर रोज बाहर ही लेते हैं। हर दिन तुम्हें कोई ना कोई चॉइस करनी होती है, कहां टाइम लगाना है, किससे बात करनी है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। पर दिक्कत तब होती है जब ये डिसीजंस किसी और की एक्सपेक्टेशंस पर लिए जाते हैं। हम डरते हैं कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कोई जज न कर ले, या हम अकेले न पड़ जाए। इसलिए बहुत बार हम ना नहीं कह पाते। लेकिन याद रखो, हर जो तुम मजबूरी में कहते हो वो तुम्हारे असली गोल से तुम्हें एक कदम दूर कर देती है। अगर तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज पर काम करना है तो तुम्हें ना कहना सीखना पड़ेगा। तुम सबका भरोसा जीत नहीं सकते, और तुम्हें जीतने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारा फर्ज है अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाना जो तुम्हारे लिए सही है। अब बात आती है सक्सेस की। हम सब चाहते हैं कि हम सफल हो, लेकिन सक्सेस की परिभाषा क्या है? क्या वो सिर्फ पैसा है, या फिर स्टेटस, या फिर कोई अवार्ड? सच्चाई यह है कि अगर तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए जी रहे हो तो कभी ना कभी तुम खुद को खो बैठोगे। पैसा जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। सक्सेस तब खूबसूरत बनती है जब वो तुम्हारी वैल्यू से जुड़ी हो, जब तुम वो काम करते हो जिसमें तुम्हें पर्पस दिखता है, ग्रोथ दिखती है, और जो तुम्हें सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी रिच बनाता है। कभी कभी हम दूसरों को देखकर अपना रास्ता बदल देते हैं। सोचते हैं कि अगर वो ये कर रहा है और उसे सक्सेस मिल रही है तो मैं भी वही करूं। लेकिन ये मत भूलो, तुम्हारा रास्ता तुम्हारे हिसाब से ही मीनिंगफुल होगा। तुम अगर किसी और की मंजिल के पीछे भागोगे तो वहां पहुंचकर भी तुम्हें खालीपन ही महसूस होगा। इसलिए खुद से पूछो, मुझे किस तरह की सफलता चाहिए? क्या मैं वो कर रहा हूं जो मेरे अंदर से आता है? और ये क्लैरिटी तभी आएगी जब तुम बाहर के शोर से थोड़ा दूर जाओगे। आज हर चीज तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। एडवर्टाइजमेंट्स, सोशल मीडिया, ब्रेकिंग न्यूज, फेक अर्जेंसी। हर कोई चाहता है कि तुम उनके लिए सोचो, उनकी बातों को सुनो, उनके प्रोडक्ट को खरीदो। लेकिन तुम अगर हर बार रिएक्शन में जीते रहोगे तो तुम्हारे पास अपनी सोच के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। इसीलिए जरूरी है कि तुम खुद को इतना मजबूत बनाओ कि ये बाहरी शोर तुम्हारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस ना कर सके। अब एक और बहुत अहम बात, तुम्हें रिसोर्सफुल बनना होगा। मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए। मतलब यह है कि जो है उसे सबसे अच्छा कैसे इस्तेमाल करना है, यह आना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं, अगर मेरे पास वो होता तो मैं ये कर पाता। अगर मेरे पास पैसे होते, टाइम होता, कनेक्शंस होते। लेकिन रिसोर्सफुल इंसान वही है जो कम चीजों के साथ भी बड़ा इंपैक्ट बना सकता है। डेरियस फॉरेक्स कहता है, कम से कम में ज्यादा करना ही असली कला है। तुम्हें हर दिन अपने आप से यह पूछना है, मैं अपने आज के रिसोर्सेज को किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूं ताकि मैं अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकूं। और यह सोच तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा खुद से कनेक्शन मजबूत हो। तुम्हारी सेल्फ टॉक, तुम्हारे दिमाग की भाषा, यह सबसे ज्यादा असर डालती है तुम्हारी प्रोडक्टिविटी पर। अगर तुम हर वक्त खुद को नीचा दिखाते रहोगे, खुद को कंपेयर करते रहोगे, तो कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन तुम्हें बचा नहीं पाएगी। तुम्हारी आवाज तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए, और वो आवाज कहनी चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, और मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब बात करते हैं बैलेंस की। बहुत से लोग एक्सट्रीम में जीते हैं, या तो सिर्फ काम में डूबे रहते हैं या पूरी तरह भटक जाते हैं। लेकिन सच्चा बदलाव तभी आता है जब तुम अपनी प्रायोरिटीज को संतुलित रखना सीखते हो। काम जरूरी है, पैसा भी, परिवार भी, और खुद की सेहत भी। हर दिन एक छोटा सा टाइम निकालो जहां तुम खुद से कनेक्ट कर सको, और हर हफ्ते एक ऐसा काम करो जो तुम्हें अच्छा लगे, सिर्फ तुम्हारे लिए। यही छोटे छोटे रिचुअल्स तुम्हें उस स्ट्रेस से बचाते हैं जो बाहर की दुनिया हर दिन हम पर डालती है। और जब तुम रोजाना अपने माइंड को रीसेट करना सीख जाते हो, तब बाहरी सक्सेस भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती, और फेलियर भी तुम्हें तोड़ नहीं पाती। जिंदगी में सब कुछ तब तक आसान लगता है जब तक चीजें हमारी मर्जी से चल रही हों। लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं, जब कोई उम्मीद टूटती है,
जब कोई अपना दूर हो जाता है, जब एक के बाद एक फेलियर मिलती है, तब असली सवाल उठता है, अब क्या करूं? इन्हीं पलों में हमारा धैर्य, हमारा सोचने का तरीका और हमारी असली ताकत सामने आती है। और यही वो समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत होती है। जब दुनिया हमें थका देती है तो हम सबसे पहले खुद को ब्लेम करते हैं। हम सोचते हैं, क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्या मैं कभी सही नहीं कर पाऊंगा? क्यों मेरी ही जिंदगी में ये सब होता है? लेकिन यही तो वो समय है जब तुम्हें अपने अंदर झांक कर देखना होता है, क्योंकि मुश्किलें ये जानने का तरीका है कि तुम असल में कौन हो। बहुत बार तुम जिस इंसान को आजमा रहे होते हो वही तुम्हें तोड़ने की नहीं, तुम्हें मजबूत करने की वजह बनता है। इसलिए जब जिंदगी से उम्मीद टूटे तो खुद से रिश्ता मत तोड़ो। तुम सोचते हो अब सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। तुमने बस पॉज लिया है, अभी पिक्चर बाकी है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो गिरने पर रोते हैं और एक वो जो गिरने के बाद खुद से कह देते हैं, चल कोई बात नहीं, अब फिर से चलते हैं। अब जरा रिश्तों की बात करें। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख या सबसे बड़ी तकलीफ दोनों अक्सर रिश्तों से ही जुड़ी होती है। कभी किसी की बात दिल पर लग जाती है, कभी किसी की उम्मीद पूरी नहीं हो पाती, कभी हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे पर वो समझता ही नहीं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है क्लैरिटी कि कौन हमारे लिए सही है और कौन बस हमारे आसपास है। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्तों को छोड़ना ही राहत बनता है और कुछ रिश्तों को समय और स्पेस देना ही हीलिंग होती है। तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकते और हर किसी से जुड़ना भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जो इंसान तुम्हें समझेगा, तुम्हारे बाउंड्रीज का सम्मान करेगा, वो रहेगा, और जो नहीं करेगा वो चले जाएगा। और ये भी ठीक है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी मेंटल चैलेंज की, दुनिया के जजमेंट से कैसे बचें। आज के दौर में हर कोई तुम्हें जज करता है। तुम कितना कमा रहे हो, क्या पहनते हो, किससे बात करते हो, कितने फॉलोअर्स हैं। पर सच ये है कि ये दुनिया कभी संतुष्ट नहीं होगी। अगर तुम सबकी बात मानते चले गए तो आखिर में खुद को खो बैठोगे। इसलिए अब तय करो कि तुम्हें वैलिडेशन चाहिए या शांति। अगर शांति चाहिए तो सबसे पहले अपने अंदर के क्रिटिक को चुप कराओ, क्योंकि जब तुम खुद को माफ करना सीखते हो, खुद को स्वीकार करते हो, तो दूसरों की बातें अपना असर खो देती है। अब सोचो, जब रिसेशन आता है, जॉब चली जाती है या कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, तो क्या सिर्फ स्किल काम आती है? नहीं, तब काम आता है तुम्हारा मेंटल सेटअप, तुम्हारा वो अंदरूनी विश्वास कि मैं कुछ भी हो जाए फिर से शुरू कर सकता हूं। जिंदगी किसी की भी लिनियर नहीं होती, हर किसी को झेलना पड़ता है। ब्रेकअप, लॉस, हेल्थ इश्यूज, पैसे की तंगी, अकेलापन। लेकिन फर्क वहां आता है जहां कोई इंसान ये सब झेल कर भी कह पाता है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें हर दिन बस थोड़ा थोड़ा खुद को संभालना है। हर दिन सिर्फ इतना पूछना है, क्या मैं आज एक छोटा सा बेहतर कदम उठा सकता हूं? बस इतना ही। तुम्हें किसी को पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी रेस में जीतने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना है। और यही किताब का असली संदेश है, फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। हर दिन तुमसे 100 चीजें तुम्हारा ध्यान मांगेंगी, लेकिन तुम सिर्फ उन्हीं चीजों को चुनो जो तुम्हारी इनर पीस बढ़ाती हो, जो तुम्हारे वैल्यू से जुड़ी हो और जो तुम्हें उस इंसान की तरफ ले जाए जो तुम सच में बनना चाहते हो। दुनिया हमेशा उलझाएगी, हर दिन नए डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, पर तुम्हारा काम है उन सब के बीच अपने असली रास्ते को पहचानना। और एक बार जब तुम ये रास्ता पकड़ लोगे तो फिर हर दिन तुम्हारे लिए एक नया चांस होगा, एक नई शुरुआत, एक नई दिशा। तो इस किताब के साथ हमने जाना कैसे अपने इनर वर्ल्ड को शांत करना है, कैसे डिस्ट्रैक्शंस से बाहर निकलना है, कैसे खुद को समझना है, कैसे बाहरी सक्सेस को बैलेंस करना है और कैसे टफ टाइम्स में भी ग्राउंडेड रहना है। अगर तुम्हें इस ऑडियो बुक से कुछ भी सीखने को मिला हो तो उसे सिर्फ अपने तक मत रखो, उस सोच को जियो, उसे फैलाओ और उस दिशा में आगे बढ़ो जिसमें सिर्फ कामयाबी नहीं, सुकून भी छिपा हो। यह था फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बाय डेरियस फॉरेक्स का पूरा सार, पेश किया गया सिर्फ आपके लिए सुनो समझो सीखो चैनल पर। अगर आप ऐसे ही और ऑडियो बुक समरीज चाहते हैं तो चैनल को जरूर फॉलो करें
और कमेंट में बताइए कि अगली किताब कौन सी हो।